मेरा नाम अपूर्व है और मैं जा रहा हूँ भारत के जंगलों को एक्सप्लोर करने ईगल सफारीज के साथ। और मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ के सफारीज का एक्सपीरियंस कैसा होता है। ईगल सफारीज द्वारा ऑर्गेनाइज इस सीरीज में मैं ऐसे ऐसे जंगलों में जाने वाला हूँ जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया। तो तैयार हो जाइए भारत के जंगलों के असली एडवेंचर को देखने के लिए। एंड नाउ लेट्स वॉक इनटू द वाइल्ड। आज मेरी सरिस्का में ये लास्ट सफारी है और कल पहली बार सरिस्का में टाइगर देखने के बाद आज मैं यहाँ के जंगल को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। तो आज हम जा रहे हैं जोन 3 में एक टाइगर को ढूंढने जिसका नंबर है ST15 एंड वो ST9 टाइग्रेस जिसको हमने कल देखा था उसका बच्चा है। कैरेकल दिखता है क्या यहाँ पे? नहीं दिखता। नहीं, 2010 में रिपोर्ट हुआ था। वो फोटोग्राफी आई थी वैसे। ओके। कैमरे टाइम में फोटो आई थी, वैसे दिखा नहीं थी। और वो एक ही बार, एक ही। कैरेकल एक जंगली बिल्ली की प्रजाति है जिसको अब भारत के जंगलों में देख पाना बहुत कठिन है। अभी टाइगर यहाँ पे जितने हैं उनको कॉलर से ट्रैक किया जाता है क्या? नहीं। तो कॉलर तो लगे हुए हैं ना सबको? कॉलर एक टाइगर का काम कर रहा है जो नहीं है ये T30 जो ST10 है, इसमें भी कॉलर काम कर रहा है। वो अदर जोन में ओके। सफारी एरिया में। तो मतलब बाकी अब भाग्य के ऊपर है, आप खोजो खुद से, पग मार्क देख के, कॉल सुन के। अब कोई शॉर्टकट नहीं है कि ओके लोकेशन ये है, पहुंच जाओ यहाँ। लोगों को लगता है कि ना कॉलर से ट्रैक करके और टाइगर देखना इजी हो जाता है। सरिस्का में अब जितने भी टाइगर हैं उनमें से बस एक दो के ही कॉलर काम करते हैं और अब उनको कॉलर से ट्रैक नहीं किया जा सकता है। अब उन कॉलर को निकालने के लिए या उसकी बैटरी को चेंज करने के लिए टाइगर को ट्रैंक्विलाइज यानी बेहोश करना पड़ेगा, जिसमें बहुत रिस्क होता है। अभी हम यहाँ इस लेक पे आ गए हैं जहाँ कोई टाइगर तो नहीं है लेकिन हिरणों का एक झुंड है। इस लेक में बहुत सारे मगरमच्छ हैं, लेकिन वो धूप निकलने के बाद ही बाहर आएंगे। ये बर्ड है ब्लैक हेडेड आइबिस यानी काले सिर वाली आइबिस। आइबिस एक पक्षी की प्रजाति है जिसमें पाए जाने वाले सारे पक्षियों के चोंच लंबे और अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। वैसे तो अभी यहाँ कई और प्रजाति के पक्षी भी हैं, लेकिन हमें अब यहाँ से आगे बढ़ना है। और जाते जाते हमें एक मगरमच्छ मिल ही गया। अभी सुबह थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी है और जब तक धूप नहीं आ जाती है ये पानी में ही रहते हैं,
जो बाहर के तापमान से थोड़ा गर्म होता है। अभी जोन 3 की ओर कोई और जिप्सी नहीं है और सारी जिप्सी जोन 1 में गई हैं, जहां हमने कल टाइगर देखा था। अब धीरे धीरे हम घने जंगल में जा रहे हैं। जंगल इतना घना है कि यहाँ टाइगर भी खुले रास्तों पे ही चलना पसंद करेगा। सरिस्का के जंगल में हर कुछ किलोमीटर के बाद जंगल बदला हुआ सा मिलता है, जहाँ सफारी करने का अलग आनंद है। बहुत बड़ी डैम है। ये गुफा हाइना यानी लकड़ बग्घे की है। हाइना का अभी दिखना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो शाम के बाद ही निकलना पसंद करते हैं। जोन 3 के इस ओर तो हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला क्योंकि अभी जंगल बहुत घना है। तो जोन 3 से निकल के अभी हम एक फॉरेस्ट चौकी पे आ गए हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये बर्ड्स हैं जंगल बैबलर, जिनको हिंदी में 7 भाई कहते हैं क्योंकि ये हमेशा झुंड में 7 की गिनती में पाए जाते हैं। अब वहां से निकल के हम दूसरे एरिया में आ गए हैं जहां मैं मॉनसून के टाइम भी आया था। यहाँ एक तालाब है जिसमें हमेशा कुछ सांबर डियर देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन? चल 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 चल। जब हम वहाँ उन हिरणों को देख रहे थे तभी अचानक से हमें दूर से किसी हिरन की अलार्म कॉल सुनाई दी। पानी कहाँ से है? पानी है नहीं, यहाँ का तो वही है। सांबर की बहुत ही रही है। सांबर तो मैं रियर को। और जब हम उस हिरन की कॉल को सुन रहे थे अचानक से हमें एक सांबर की भी कॉल सुनाई दी, जिसको देखने के लिए हम आगे जा रहे हैं।
लेकिन बहुत देर इधर उधर ढूंढने के बाद हमें फिर से कॉल नहीं सुनाई दी और अब हम जोन 2 में एक पहाड़ी पे आ गए हैं। यहाँ से सरिस्का के जंगल को दूर दूर तक देखा जा सकता है। सफारी में बस आपको टाइगर या किसी जानवर के पीछे नहीं भागना चाहिए, कभी कभी रुक के जंगल की सुंदरता का भी आनंद लेना चाहिए। सरिस्का के जंगल में अभी भी कुछ गांव हैं जिनको अभी बाहर शिफ्ट करना बाकी है और उसके प्रयास किए जा रहे हैं। अब दूर से हमें एक तालाब दिख गया और वहां बस एक हिरन पानी पीने आ गया है। वहां से उतर के अब हम फिर से सरिस्का की दूसरी पहाड़ी पे जा रहे हैं। वैसे पहाड़ी की इतनी ऊंचाई से किसी टाइगर को देखना आसान नहीं है, लेकिन हमें यहाँ इन जंगली सुअरों का झुंड मिल गया। ईगल सफारीज के साथ मेरे इस सीरीज में ये सरिस्का की लास्ट सफारी है और अगर आप भी सरिस्का में सफारी करना चाहते हैं तो ईगल सफारीज से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अब हमारी सफारी का टाइम धीरे धीरे ओवर हो रहा है और धूप भी तेज निकल आई है। जाते जाते अब हम एक लास्ट ट्राई करने एक छोटे से तालाब के पास जा रहे हैं। अभी तो ये भी एकदम खाली है। ईगल सफारीज के साथ मेरी ये सीरीज चलती रहेगी, लेकिन अभी टाइम है इस सीरीज में एक पॉज का। लेकिन मैं अगले वीडियो में आपको लेके जाने वाला हूँ एक नए जंगल में, जहाँ मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। तो मिलते हैं एक नए जंगल में नए सफारी एक्सपीरियंस पे।